हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को क्लास 12th जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक पुष्पी पादपों में लैंगिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसका आज आप पढ़ोगे भाग थर्ड। भाग थर्ड में आप देखोगे कि हम इसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को कृत्रिम परागण या कृत्रिम संकरण के बारे में। अगर देखा जाए, पिछले हमने टॉपिक पढ़ाया था भाग टू। अगर भाग दो की बात करें तो भाग दो में हमने पढ़ाया था क्या, परागण। परागण के प्रकार, परागण कितने प्रकार, दो प्रकार, स्वपरागण और पर परागण के बारे में बताया था। आज हम आप लोगों को बताएंगे कृत्रिम परागण या कृत्रिम संकरण क्या होता है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जो चीजें मानव द्वारा निर्मित होती है उन पे नाम रख दिया जाता है क्या, कृत्रिम। तो आइए हम देखते हैं कृत्रिम परागण होता क्या है। तो देखो यहाँ पे हेडिंग लिखा है कृत्रिम परागण या तो कृत्रिम संकरण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करें कृत्रिम परागण की तो इसमें हम लिखेंगे कृत्रिम कृत्रिम संकरण द्वारा फसलों की उन्नत किस्मों को प्राप्त किया जाता है। आप देखिए लिखा है कृत्रिम संकरण। कृत्रिम संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। कृत्रिम संकरण के द्वारा जो फसल होती है उन्नत किस्म वाली फसल प्राप्त की जाती है। जैसे मान लीजिए एक बेकार बीज था और एक बढ़िया बीज था, समझ ना। इन दोनों बीजों में से कुछ जीनों को निकाला गया और नई बीज का निर्माण किया गया, तो वो बीज कैसी कहलाएगी, हाइब्रिडाइजेशन। आप देखे होंगे जो हम लोग धान के सीजन में धान का जो बीज लेके आते हैं उस पे लिखा रहता हाइब्रिड सीड, मतलब कैसी, संकरित कराया हुआ बीज। अब यह काम कहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर विभाग में। कहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर विभाग में। तो अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया पॉइंट, कृत्रिम संकरण द्वारा फसलों की उन्नत किस्मों को प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए कृत्रिम संकरण या कृत्रिम परागण है क्या, तो इसमें लिखोगे इसमें कृत्रिम ढंग से इसमें कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के पराग कणों को, इसमें कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के पराग कणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। अब देखिए कृत्रिम परागण, जो कृत्रिम वाला कार्य वो कौन करता है, मानव करता है। एक पुष्प के पराग कण को लेकर दूसरे पुष्प के वर्तिका, मतलब अच्छे पुष्प से हम जीन को निकालेंगे, मतलब शुक्राणु जैसे मानव होता वैसे पुष्प में पराग कोश में पराग कण होता है, उसको निकालेंगे और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे ले जाके रख देंगे और आगे का काम हो जाएगा। अब देखिए वही बात लिखी है कृत्रिम, इसमें कृत्रिम ढंग से मतलब कृत्रिम संकरण में ढंग से किसी पुष्प के पराग कणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, जिससे जिससे उच्च गुणवत्ता वाली नस्ल पैदा होती है। जिससे उच्च गुणवत्ता वाली क्या होती है, नस्ल। जब यह काम होगा, अच्छे बेकार को मिलाया जाएगा और अच्छा चीज बनाया जाएगा, तो वही लिख दिया गया क्या, उच्च गुणवत्ता वाली नस्ल पैदा होती है, जो
उत्पादन एवं गुणवत्ता में श्रेष्ठ होती है, श्रेष्ठ होती है। कहने का मतलब है इसके गुण बहुत अच्छे होते हैं और उत्पादन भी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये भी लिख देंगे अर्थात पैदावार में वृद्धि। अब देखा जाए, देखिए जब लिखा है जो हम बढ़िया बीज प्राप्त करेंगे संकरण के द्वारा, उस बढ़िया बीज से क्या होगा, बहुत ज्यादा पैदावार हो जाएगी। जैसे धान था, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि 1 बीघा खेत में धान 2-4 कुंटल मिलता था, क्योंकि अच्छे बीज नहीं होते थे। अब देखिए, अब ऐसे बीज आ गए, ऐसा संकरित कराए हुए बीज आ गया है, बीजों पे लिखा रहता हाइब्रिड सीड, ऐसा बीज आ गया जिससे हमें बहुत सारे धान की पैदावार हो रही है। तो आगे देखिए क्या लिखा है, अर्थात पैदावार में वृद्धि होती है। अब देखिए इस क्रिया विधि द्वारा, इस विधि द्वारा प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक लिखो, रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक बीज उत्पन्न किए जाते हैं। अब देखिए इस विधि द्वारा जो कृत्रिम संकरण जब कराया जाता है, वैज्ञानिक के द्वारा जब ये काम कराया जाता है, साइंटिस्ट के द्वारा जब ये काम कराया जाता है, कहाँ पे, एग्रीकल्चर विभाग में जब ये काम कराया जाता है, तो उन जीनों के साथ साथ ये भी देख लिया जाता है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि इस धान में परेशानी हो रही, रोग पैदा कर देता है, मतलब सूखा, वो भी इसके पास सहने की क्षमता ना होती है। फिर उसके बाद क्या पता चला, धान में पानी बहुत ज्यादा हो गया तो धान गल गया। तो उन लोगों को देखते हुए, इन परिस्थितियों को, वातावरण की परिस्थितियों को देखते हुए वैज्ञानिक जब यह काम कराते हैं, उन्नत किस्मों वाली नस्ल को पैदा करते हैं अपने हिसाब से, तो उसमें क्या होता है, उसमें रोग प्रतिरोधक, मतलब कहने का रोगों से लड़ने की क्षमता को भी क्या कर देते हैं, उस बीज में डाल देते हैं, ताकि सूखा पड़े तो भी बीज हो जाए, बहुत ज्यादा पानी लग जाए तो भी बीज हो जाए। समझ नहीं। अब देखिए अगर देखा जाए कृत्रिम संकरण और कृत्रिम परागण, कितनी बात। अब देखिए कृत्रिम परागण को समझने के लिए हमारे पास कितनी विधियां होती हैं, 2 विधियां होती हैं। आइए हम देखते हैं इस कृत्रिम संकरण को कैसे समझा जाता है, उसके विधि के बारे में। तो यहां हम लिखते हैं, मिटाते हैं इसको। अब देखिए, अब हमारे पास है कृत्रिम संकरण की विधियां। कहने का मतलब है कि ये जो कृत्रिम परागण करवाया जाता है वो कैसे कैसे करवाया जाता है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कृत्रिम संकरण की कितनी विधि है, 2 विधि है। सबसे पहले हम लिखेंगे विपुंसन, क्या लिखेंगे, विपुंसन। और दूसरी विधि होती है हमारे पास, इस विधि को कहा जाता है थैलीकरण। क्या कहा जाता है, थैलीकरण। अब अगर इसकी बात की जाए तो इस विपुंसन को कहा जाता है इमैस्कुलेशन इंग्लिश में। अगर इसकी बात करें तो इसको कहा जाता है क्या, बैगिंग, इसमें इंग्लिश में। अगर इसके हम दूसरे नामों की बात कर लें तो इसका जो दूसरा नाम होगा वह दूसरा नाम है विपुंसन का बंध्याकरण। क्या नाम है, बंध्याकरण। इसका दूसरा नाम होता है बोरा वस्त्राकरण। क्या नाम है, बोरा वस्त्राकरण। अब हम बात करेंगे एक एक इन विधियों के बारे में कि विपुंसन क्या होता है और फिर उसके बाद जो है थैलीकरण क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं। विपुंसन हमारे पास पहली हेडिंग होगी
हम यहाँ पे डालते हैं विपुंसन हेडिंग को, लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक पौधा है, कैसा, बौना, और यह पौधा कैसा है, लंबा। अब देखिए हम ये चाहेंगे ये जो बौना पौधा है उससे भी एक अच्छे पौधे का, अच्छे मतलब अच्छी नस्ल के पौधे प्राप्त किए जाएं। समझ ना, इनसे अच्छी नस्ल वाले पौधे को प्राप्त किया जाए। अब देखिए हमारे पास इसमें सबसे पहला पॉइंट है विपुंसन। तो विपुंसन में हम काम क्या करते हैं, तो देखेंगे जरा इसमें, समझिए। विपुंसन जिस पुष्प में हमें कृत्रिम संकरण कराना होता है, जिस पुष्प के ऊपर हमें कृत्रिम संकरण क्या होता है, कराना होता है। मान लीजिए कि हमें इस पुष्प के ऊपर क्या करवाना है, कृत्रिम संकरण करवाना है। समझ रहे ना, इस पुष्प के ऊपर क्या करवाना है, कृत्रिम संकरण, क्योंकि बौना है इसमें करवा देते हैं। अब देखिए अगर इस पुष्प के ऊपर कृत्रिम संकरण कराना है तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, विपुंसन विधि का इस्तेमाल करते हैं। ये जो भी ये वैज्ञानिक करवा रहे थे, बेचारे अपना घूम रहे थे, उनको ये समझ में आया कि विपुंसन विधि हम क्या करें, कैसे काम किया जाए, कैसा काम किया जाए जिससे कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया हो पाए। तो घूमते घूमते थे तो उनको ये समझ में आया कि ये जो पुष्प होते हैं उनमें स्वपरागण हो जाता है, पर परागण हो जाता है, कैसे हम कृत्रिम परागण कराएं। तो उनके पास एक तो सबसे पहला पॉइंट आया कि किसी पुष्प में स्वपरागण ना हो पाए। स्वपरागण का मतलब, कहने का मतलब उसी पुष्प का पराग कोश फटे ना और वर्तिकाग्र पर पहुंचे ना, उसके परागकण कहाँ, वर्तिकाग्र पर उसके परागकण ना पहुंचे, यानी स्वपरागण ना हो। समझ ना। अब देखिए उसके लिए क्या अपनाएंगे, विपुंसन। इस विपुंसन में लिखा है इसे बंध्याकरण भी कहते हैं। इस विधि में द्विलिंगी पुष्प के द्विलिंगी पुष्प के परागकोश वाले भाग को उसकी कलिका स्थिति में ही चिमटी से काट कर अलग कर दिया जाता है और जनक के रूप में वर्तिकाग्र का चयन किया जाता है। अब देखिए जब ऐसे वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट कृत्रिम परागण के लिए सोच रहे थे तो उनके विचार में सबसे पहला पॉइंट ये आया कि वो क्या किए कि सबसे पहला काम हमें विपुंसन विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि स्वपरागण हो जाएगा तो आपस में काम हो जाएगा। हमें अब देखो कोई
मक्खी है तो कोई कुछ है, कोई बटरफ्लाई कुछ भी है, किसी जंतु के द्वारा अगर एक पुष्प से वो उड़ के दूसरे पुष्प के पराग वर्तिकाग्र भाग पे बैठ रही है, जिससे पराग आके गिर जाएगा और परागण की क्रिया हो जाएगी, पर परागण की क्रिया हो जाएगी। अब जब वो ये काम देखते देखते रह गए बेचारे, तो सोचे, वो क्या सोचे कि काम करिए, हम सबसे पहला काम कर देते हैं कि स्वपरागण ना हो पाए पुष्प में, उसके लिए हम कोई विधि अपनाते हैं। तो स्वपरागण ना हो पाए उसके लिए हमारे पास विधि थी विपुंसन विधि। विपुंसन विधि में लिखा है इसे बंध्याकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध्याकरण भी कहते हैं। इस विधि में कौन से लिंगी? द्विलिंगी पुष्प। कौन से लिंगी? द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी मतलब जिसमें नर और मादा भाग दोनों हो। द्विलिंगी पुष्प के किस भाग को? पराग कोष वाले भाग को उसकी कलिका स्थिति में किससे? चिमटी से काट कर अलग कर दिया जाता है। देखिए, अब देखिए, अगर इसमें हमें कराना है कौन सा? कृत्रिम परागण, तो हम चिमटी लेके गए और इसके पराग कोष वाले भाग को काट कर क्या कर दिए? अलग कर दिए। लिखा है काट कर अलग कर दिया जाता है और जनक के रूप में वर्तिकाग्र का, किसका? वर्तिकाग्र का चयन किया जाता है। अब देखो, इनको काट देना ही, पुष्प के पराग कोष वाले भाग को काट देना ही कहलाता है क्या? विपुंसन। क्या कहलाता है? विपुंसन। यह पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिए। विपुंसन क्या है? तो विपुंसन सिर्फ इतना छोटा सा पॉइंट है, किसी पुष्प के पराग कोष को उसकी कलिका स्थिति में ही काट कर अलग कर देना क्या कहलाता है? विपुंसन। अब देखिए हमारे पास, अब देखिए, जब विपुंसन विधि हो गई तो वर्तिकाग्र भाग खाली था, तो वर्तिकाग्र भाग का हमने चयन कर लिया कि अब हम यहाँ परागकण को लाके रख सकते हैं। अब फिर से वो बेचारे जहां से परागकण लाए थे, एक बार तो लाए थे, नष्ट हो गया क्योंकि स्वपरागण या परपरागण हो गया था। जब पुंकेसर भाग को काटकर अलग कर दिया तो फिर से गए परागकण लेने। जब परागकण लेने गए तो परागकण लेके आ रहे थे और लेके आते आते उनको देरी हो गई, और जब परागकण लेके आते आते देरी हो गई तब उन्हें तो ये पता था कि हमने विपुंसन की क्रिया कर दी है, परागकोश रहेगा ही नहीं, परागण की क्रिया होगी ही नहीं। समझ रही नहीं? लेकिन तो उन्हें ये नहीं पता था आगे वाली विधि कि ये जो वर्तिकाग्र है, ये जो महिला वाला भाग है, वो भाग खुला है, उस पर कोई भी आक्रमण कर सकता है। जैसे देखो, यहां से कोई मधुमक्खी उड़ के गई, इस पे परागकण रख दी। अब अगर परागकण रख देगी तो पर परागण की क्रिया हो जाएगी। लेकिन तो उनको कराना क्या है? कृत्रिम परागण या कृत्रिम संकरण कराना है। तो देखा जाए यहाँ पे अगर कृत्रिम परागण या कृत्रिम संकरण की बात के लिए, तो दूसरी विधि को वो अपनाते हैं, क्योंकि बेचारे दोबारा भी आए और दोबारा भी हो गया था क्या? पर परागण हो गया था, और कराना क्या था? कृत्रिम परागण। अब देखिए, अगर देखा जाए कृत्रिम परागण करवाने के लिए फिर हमारे पास दूसरी विधि क्या है? पहली विधि विपुंसन। विपुंसन में परागकोश को उसकी कलिका स्थिति में चिमटी से काट कर अलग कर दिया, कहलाता है क्या? विपुंसन। अब हमारे पास विधि दूसरी है कि कहीं पर परागण या पर परागण अगर हो रहा है तो उसके लिए हम कौन सी उपाय करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास दूसरी उपाय, उस दूसरी उपाय का नाम है क्या? तो यहाँ पे देखेंगे दूसरी उपाय को कहा जाता है थैलीकरण। क्या कहा जाता है? थैलीकरण, या तो इसको कहा जाता है बैगिंग। क्या कहा जाता है? बैगिंग, या ये हो गया क्या? थैलीकरण। तो भैया देखिए, बैगिंग या थैलीकरण क्या होता है? तो बैगिंग या थैलीकरण की अगर हम बात करें तो लिखा है इस प्रक्रिया में दोनों प्रकार, इसमें लिखेंगे इस प्रक्रिया में दोनों प्रकार के पुष्पों को, लिखा है इस प्रक्रिया में दोनों प्रकार के पुष्पों को पॉलीथीन आदि के, लिखोगे पॉलीथीन आदि के थैले से, पॉलीथीन आदि के थैले से अनैच्छिक परागकणों, अनैच्छिक पराग
कणों। अगर हम बात करें अनैच्छिक परागकण, मतलब बिना इच्छा वाले परागकण जो आना चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अनैच्छिक परागकणों द्वारा पुष्प के, देखिए अनैच्छिक परागकणों द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र, पुष्प के कौन से भाग, अनैच्छिक परागकण उस पे आके बैठ ना जाए, इसलिए पुष्प के वर्तिकाग्र भाग का संदूषण रोकने के लिए, किस भाग का, ये जो वर्तिकाग्र भाग है, वर्तिकाग्र का संदूषण रोकने के लिए, रोकने हेतु लिखे हुए, रोकने के लिए ढक दिया जाता है। अब देखिए जरा इसमें लिखा क्या है, बैगिंग या थायलीकरण क्या लिखा है। बैगिंग वाली प्रक्रिया में अगर पुष्प में विपुंसन की क्रिया कराई गई तो भी, और अगर पुष्प में विपुंसन की क्रिया ना कराई गई तो भी, लिखा है इस प्रक्रिया में दोनों प्रकार, ये भी इस प्रकार का हो या तो इस प्रकार का हो, दोनों प्रकार के पुष्प को पॉलीथीन, किससे, पॉलीथीन आदि के थैले से किस परागकण को, अनैच्छिक मतलब जिसको हमने चूज ना किया हो कि वो कहीं से भी आ जाए, अनैच्छिक परागकणों द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र भाग का क्या, संदूषण, मतलब कहने का हम ले जाके रखेंगे तो हमारी बात अलग है क्योंकि हम कृत्रिम परागण करा रहे हैं, लेकिन तो अगर बाहर से कोई परागकण आ गया तो अनैच्छिक परागकण है ना, अगर अनैच्छिक परागकण है वो बाहर वाला परागकण तो क्या करेगा, संदूषण फैलाएगा। संदूषण रोकने के लिए उस वर्तिकाग्र भाग को क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। अब देखिए वर्तिकाग्र भाग को क्या कर दिया, ढक दिया जाता है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब देखिए इसके वर्तिकाग्र वाले भाग को ढक दिया जाता है, फिर जो ऐच्छिक परागकण होते हैं, ऐसे परागकण, ऐच्छिक परागकण को वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया जाता है। अब देखिए पहले तो क्या किया, पहले कोई अनैच्छिक परागकण आए ना, उसके लिए हमने क्या किया, इसको ढक दिया। इस ढकने को कहा जाता है क्या, थैलीकरण, ढक दिया, थैलीकरण। अब देखिए जब ढक दिया तो संदूषण जो है वर्तिकाग्र पे कोई व्यतिक्रम ना हो, व्यतिक्रम रुक गया। अब क्या किए, जो वैज्ञानिक महोदय थे वो कहीं से परागकण को लेके आ रहे थे, जब देखें कि हाँ अब ये जो है वर्तिकाग्र भाग में चोर हो गया है, तब वो अपने कौन से परागकण, ऐच्छिक परागकण को लेते हैं और ऐच्छिक परागकण को लेके आते हैं कहां पर, इस वर्तिकाग्र भाग पे रख देते हैं। लिखा है ऐच्छिक परागकण को वर्तिकाग्र भाग पर छिड़क दिया जाता है। अब जब ऐच्छिक परागकण को इस वर्तिकाग्र भाग पर छिड़क दिया जाएगा तो आगे इसमें परागण की क्रिया हुई है, आगे क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, और निषेचन होने के बाद जब नर मादा दोनों लोग मिल जाएंगे तो नई बीज की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी। और ये जो बीज होगी कैसी बीज होगी, वो उच्च गुणवत्ता वाली बीज पैदा हो जाएगी। क्योंकि कहां से, जब कोई कहीं से सामान लेके आएगा तो अच्छा सामान लेके आएगा। अब देखिए बेकार वाले पौधे में हम क्या कर रहे थे, अच्छी नस्ल वाला जीन लेके जा रहे थे और अच्छी बीज का क्या कर दिए, उत्पादन कर दिए। इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, थैलीकरण। अब देखिए थैलीकरण में सिर्फ इतना भाग है कि वर्तिकाग्र भाग को बोरिया, बिस्तरा या पॉलीथीन वगैरह से ढक दिया जाता है, इसको कहा जाता है थैलीकरण। अब देखो जाओ मत कहीं, आप तुरंत इसको याद करिए। कृत्रिम परागण क्या है, फसलों की उन्नत किस्मों को प्राप्त करने के लिए हम कृत्रिम परागण या कृत्रिम संकरण कराते हैं, बस।
अब देखिए दूसरा पॉइंट, इसमें क्या है, कृत्रिम परागण की विधियों में दो विधियां हैं, विपुंसन विधि। विपुंसन विधि में क्या होता है, विपुंसन विधि में कहीं स्वपरागण ना हो जाए, उसके लिए हम पराग कोश को कणिका स्थिति में ही काट के क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब देखो स्वपरागण नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है बैगिंग, सॉरी हाँ बैगिंग या तो कहा जाता है क्या, थैलीकरण। अगर देखा जाए बैगिंग या थैलीकरण, अब ये पराग जो वर्तिकाग्र भाग है वो अकेले बेचारा खुला खुला है, इसमें कोई मधुमक्खी वगैरह आके बैठ सकती है, पराग कण लेके आएगी, बैठ जाएगी और परागण क्रिया हो जाएगी, और हमें चाहिए क्या, कृत्रिम परागण। अब देखिए कृत्रिम परागण हम इसको, थैलीकरण में क्या होता है, थैलीकरण में वर्तिकाग्र भाग को ढक देते हैं, कोई उस पे टच नहीं कर पाता है, और जब हम परागकण को लेके आते हैं तो बोरा बिस्तरा को हटाते हैं, उस पे परागकण का क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, और हो जाता है क्या, वह हो जाता है एक तरह से पूर्ण रूप से कृत्रिम संकरण या कृत्रिम परागण। यहाँ पे आपका ये कृत्रिम संकरण कृत्रिम परागण बिल्कुल विधिवत समझ में आ गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये 100% अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।